स्थापित कर रही है, जिसका उद्देश्य एक ही परिसर में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। हाल ही में भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक से 4,903.44 करोड़ रुपए और यंग इंडिया एकीकृत आवासीय विद्यालयों के लिए एशियाई विकास बैंक से 4,094 करोड़ रुपए की बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अटल समर्पण के साथ राज्य की सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने मंचिरेगुला गांव में यंग इंडिया पुलिस आवासीय विद्यालय स्थापित किया है। विशिष्ट प्रतिभाओं को तराशने के लिए सरकार ने भारत में अपनी तरह का पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह पृथ्वी विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया है और यंग इंडिया शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। कौशल के अंतर को पाटने के लिए सरकार ने यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है और इंडस्ट्री 4 के कौशल प्रदान करने के लिए आईआईटी को एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स के रूप में उन्नत किया है। स्वस्थ तेलंगाना के महत्वाकांक्षी तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन को साकार करने और मातृ मृत्यु अनुपात को 6 से नीचे और शिशु मृत्यु दर को 7 से नीचे लाने जैसे परिवर्तनकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य अपने नैदानिकी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। हम उपचारात्मक से निवारक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2047 तक स्वास्थ्य व्यय को जीएसडीपी के 8% तक बढ़ाना है। हमारे प्रयास मातृ मृत्यु अनुपात में 43 और शिशु मृत्यु दर में 18 की भारी गिरावट में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो कि 88 और 25 88 एंड 25 के अखिल भारतीय मूल्यों से काफी कम है। जनसांख्यिकी स्वरूप और लोकतांत्रिक संस्थानों में भागीदारों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता की शर्त को समाप्त कर दिया है। सरकार राज्य में वारंगल हेल्थ सिटी, संतनगर अलवाल और एलबी नगर में तेलंगाना आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण, निम्स के विस्तार, उस्मानिया सामान्य अस्पताल के नए परिसर और 17 नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के सृजन और उन्नयन पर लगभग 11,000 करोड़ खर्च कर रही है। इन सुविधाओं को इसी वर्ष के अंत तक क्रियाशील बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तेलंगाना के सभी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए राजीव आरोग्य श्री योजना के तहत मिलने वाले कवरेज को रुपया 5 लाख से बढ़ा करके रुपया 10 लाख प्रति परिवार कर दिया गया है। यह कदम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने सटीक रूप से कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसी भावना के अनुरूप सरकार ने हाल ही में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए हैं। ये चुनाव लोकतांत्रिक संस्थानों को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर पर सहभागी शासन को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी 1,15,000 नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देता हूं और जनता की सेवा में उनके सफल और संतोषजनक कार्यकाल को कामना करता हूं। सरकार ने शासन के विभिन्न क्षेत्रों में नई
नीतिगत पहलों को तैयार करने और उन्हें आकार देने में क्रांतिकारी पहल की है। शासन को पुनर्जीवित करने के हिस्से के रूप में सरकार ने पिछले 2 वर्षों के भीतर निम्नलिखित नीतियां जारी की है। इंदिरा महिला शक्ति नीति, तेलंगाना पर्यटन नीति 2025, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित खेल नीति, तेलंगाना राइजिंग 2047 नीति, हैदराबाद औद्योगिक भूमि रूपांतरण नीति, स्वच्छ और हरित ऊर्जा नीति, MSME नीति, लाइफ साइंस नीति। इन नीतियों ने इन क्षेत्रों को नई गति दी है और उनमें गतिशीलता पैदा की है। केंद्रित प्रशासनिक और विकासात्मक पहलों के माध्यम से शासन को जनता के करीब लाने के लिए प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का एक 99 दिवसीय कार्य योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम में विशेष स्वच्छता अभियान, लंबित फाइलों का तेजी से निपटान और पूरे राज्य में बहुक्षेत्रीय विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन शामिल है। इसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले 10 विषयक सप्ताहों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों, स्वयं सहायता समूह की महिला और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करके यह पहल नागरिक सरकार की साझेदारी को मजबूत करती है और जमीनी स्तर पर सहभागी शासन को बढ़ावा देती है। सरकार प्रजावाणी कार्यक्रम में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अब तक जनता की ओर से 64,697 याचिकाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 47,670 का समाधान एक पारदर्शी डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है। लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक और असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए सरकार ने एक अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण संपन्न किया है। यह ऐतिहासिक पहल सामाजिक न्याय, समावेशी शासन और तथ्य आधारित नीति निर्माण के प्रति सरकार की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करते हुए कि हर समुदाय को पहचान मिले और हर आवाज सुनी जाए। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाने के 2 ऐतिहासिक कानून लागू किए हैं। इनमें तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2025 शामिल है, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 42% आरक्षण प्रदान करता है। साथ ही तेलंगाना पिछड़ा वर्ग और शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण अधिनियम 2025 स्थानीय स्वशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करता है। दोनों विधेयकों को माननीय भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है, जो न्याय और समावेश के प्रति तेलंगाना के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सरकार ने